टुडे हम आप सभी को ले चल रहे हैं एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, बेसिक केमिस्ट्री है ना, नाम लिखा हुआ है। 11वीं क्लास में एक चैप्टर हम खुद से तैयार किए हुए हैं। इन बताया था कि केमिस्ट्री का टोटल 3 ब्रांच होता है, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एनसीईआरटी किताब में भी है, 2 चैप्टर पढ़ना है आपको पूरे 1 साल के सिलेबस में। जो नीट का सिलेबस है, जेईई मेंस का सिलेबस है या बोर्ड का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग एडवांस तक का सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो 2 चैप्टर है और एक चैप्टर हम खुद से तैयार किए हुए हैं, बेसिक केमिस्ट्री नाम है इसका, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। अगर वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपका 11th का हो या 12th का केमिस्ट्री में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सब चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। जनरली ये टीचर पढ़ाते नहीं, इससे क्वेश्चन भी आता है और इस्तेमाल भी होता है अगली बार में। समझ में आ रहा? इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर ऑर्गेनिक, फिर पूरा केमिस्ट्री आपको 11th क्लास से खत्म होगा। तो ठीक है, अभी हम आपको बेसिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। क्या बोलते थे? जब आप 10वें क्लास में थे ना जी, तो जब आप 10वें क्लास में थे तो 10वें क्लास में 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट आपको याद करवाया गया होगा। जैसे बोला गया होगा हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अमोनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, फास्फोरस 16, सल्फर, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम इसका 26 यहाँ तक करवाया गया था। हम अभी क्लास में अभी इससे पहले पिछले क्लास में 50 तक डिस्कस किए थे, है ना। आपको आप जो तो 10वां तक था, 20 तक ना, आप 11वीं 12वीं में आ गया। अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बनने का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चे वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 118 तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और इस साल में जो होता है इसमें टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। तो टोटल का टोटल आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे याद होगा, उसका हम तरीका आपको बताएंगे। तो देखिए, मान लीजिए 1 से 10 तक एलिमेंट है ना, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए घर पे। रफ कॉपी होता है ना, साइंस में रफ कॉपी बनाना जरूरी होता है। जितना बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए उतना जल्दी वो याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो उसको बिना देख के लिखने की कोशिश अपने आप याद हो। पहले 1 से 10 तक का याद कीजिए, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे कर करके पार्ट वाइज याद कीजिएगा। हमको पूरा याद है, 118 तक बिना देख के सुना देंगे, पूरा का पूरा एलिमेंट 118 तक का आपको भी याद हो जाएगा उसे। समझ में आ रहा? और एलिमेंट का सिंबल भी ध्यान रखना पड़ता है, किसको क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 50 तक तो हम डिस्कस कर ही दिए थे, एक बार 50 तक का रिवीजन करवा देते हैं, फिर 51 से आज डिस्कस करेंगे 118 तक। देखिए 50 तक क्या क्या बताए थे? जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, है ना, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अमोनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, फास्फोरस 16, सल्फर, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, है ना, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, 26, आयरन 27, कोबाल्ट 28, निकेल 29, कॉपर 30, जिंक 31, कैलियम 32, जर्मेनियम 33, आर्सेनिक 34, सेलेनियम 35, ब्रोमीन 36, ट्रिपल 37, रुबिडियम 38, एस्ट्रोसियम, ट्रिटियम 39, जिरकोनियम 40, 41, नाइट्रोजन 42, मोलिब्डेनम 43, टेक्नीशियम 44, रुथेनियम 45, सोडियम 46, पेरिडियम 47, सिल्वर 48, कैडमियम 49, हीलियम 50, टीन तक। देखिए जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में चेक कैसे करते हैं एलिमेंट को, आप अपने मोबाइल में गूगल पे सर्च कीजिएगा पीरियोडिक टेबल, तो ये वाला आपको खुल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सर्च कीजिएगा मोबाइल में, तो देखिए एटॉमिक नंबर ये होता है ना 1, तो देखिए 2 किसका होता है? हीलियम का। देखिए 3 देखिए यहाँ पे, लिथियम 4, बेरिलियम, फिर ऐसे बढ़िए 5 बोरॉन, है ना, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 क्लोरीन, नियोन 10, फिर ऐसे बढ़िए 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, देखिए 13 एल्यूमिनियम से आप समझना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। समझना? तो देखिए अब आज 51 से डिस्कस करने जा रहे हैं। 51 देखिए एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल कितना होता है? Sb। क्या होता है? Sb जो होता है Sb, इसको Sb से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या कितना होता है? 51। कितना होता है? 51। इसके बाद आता है टेलुरियम, जिसको Te से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 52। उसके बाद आता है आयोडीन, जिसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। उसके बाद आता है ज़ेनॉन, जिसको Xc बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। सीजियम, जिसको Cs बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 55। बेरियम Ba, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 56। लैंटिनम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। सेरियम C, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। प्रेसियोडियम Pr, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 59। नियोडिमियम Nd 60, क्या होता है? नियोडिमियम Nd का क्या होता है? 60। देखिए अभी हम आपको 51 से 60 पीरियोडिक टेबल दिखाने जा रहे हैं। कहाँ है ये? देखिए ये आपका Sb देख रहा है, एंटीमनी। देखिए टेलुरियम, ट्रिपल नाइट्रोजन 54 जेनो 55, सीजियम 56, बेरिलियम 57, न्यूट्रम 58। ठीक है, 57 न्यूट्रम है ना। इसके बाद यहाँ पे 72 लिखा हुआ, इसके बाद का जो 14 एलिमेंट नीचे आ जाता है। क्यों आता है? जब ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 57 न्यूट्रम देखिए 58 यहाँ से दादू से ये पूछत कैसे है ना। अब देखिए इसके बाद देखिए आगे से हुआ प्रोमेथियम, देखिए Pm क्या होता है? 61 होता है। देखिए समैरियम Sm, इसका क्या होता है? 62। यूरोपियम U का क्या होता है? 63। देखो इधर बोर्ड पे जाना। गैडोनियम Gd का क्या होता है? 64। टर्बियम Pb का क्या होता है? 65। डायस्पर्सियम Bi का क्या होता है? 66। होलोमियम Ho का क्या होता है? 67। हर्बियम Er का क्या होता है? 68। थोरियम Km का क्या होता है? 69। ये टर्बियम Yb का क्या होता है? 70। फिर से देखो इसको पीरियोडिक टेबल में दिखाया जा रहा है। देखो प्रोमेथियम Pm 61, समैरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोनियम 64,
थर्बियम पीस 65, एस्ट्रोजन यूएसएस, ऑर्बियम 67, ऑर्बियम 68, थोरियम क्लोमोनेटेटर लेकिन आप पहली बार ये सब नाम सुन रहे हैं, थोड़ा अटपटांग लगता होगा, कैसे याद होगा, नामों नहीं सुने तो पहली बार कोई भी चीज़ सुनता है तो थोड़ा अटपटांग भारी लगता है। धीरे धीरे जितना बार पढ़िएगा अपने याद हो जाएगा। अब देखिए 70 तक हो गया। हम देखिए 71 यूटेटियम वैल्यू क्या होता है 71, हफनियम कैल्शियम क्या होता है 72, इधर लिखिए टेंटेलियम की क्या होता है 73, टंगस्टन डब्ल्यू क्या होता है, ये टंगस्टन का सिंबल क्या होता है डब्ल्यू। बल्ब देखते हो, ये बल्ब जलता है ना, बल्ब का जो तार लगा होता है बल्ब उसका तो तार टूट जाता है, तो तार जो रहता है बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है पता नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी पिघलता नहीं है ना। तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 74, इसका सिंबल क्या होता है डब्ल्यू। रेनियम आयन का क्या होता है 75, ऑक्सीजन का क्या होता है 76, इरिडियम आयन का क्या होता है 77, प्लैटिनम पीटी का क्या होता है 78, गोल्ड जिसको सोना बोलते हैं, सोना देखो सोना चांदी का होता है, गोल्ड जिसको क्या बोलते हैं सोना, SAU इसका क्या होता है 79, मरकरी इसको पारा बोलते हैं, HG इसका क्या होता है 80। इसको फिर से हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे देखिए लुटेटियम वैल्यू 71, देखिए फिर देखिए लुटेटियम वैल्यू 71 है ना, फिर 72 देखिए यहाँ से अपनी में 72, टेंटिलम टंगस्टन देखिए 274, रेनियम आयन 75, उसमें 76, इरिडियम आयन 70, पेंटेपीटी 78, गोल्ड जिसको सोना बोल रहे हैं 79, मरकरी देखिए 80। समझ रहा? उसके बाद देखिए मरकरी के बाद देखिए यहाँ पे देखिए इधर थैलियम TL 81 है, PB 82 है, बिस्मथ BL 83 है, पोलोनियम PO 84 है, पेंटेन एसिटिलिटी 85 है, पेडोन आयरन 86 है, कंसम 88 है, लिथियम आयरन 88 है, ट्रिनियम एसिड क्या 89, थोरियम DS क्या है 90, थोरियम DS क्या है जी 90। तो फिर से देखिए थोरियम DS देखिए यहाँ से यहाँ तक चले थे हम लोग, पोलोनियम 84 एसिटिलिटी 85, पेडोन आयरन 86, फ्रांसियम 87, लिथियम आयरन 88, ट्रिनियम एसिड 89 को अटैक 90 यहाँ पे। ये क्यों ऐसे हो जाता है ना, इसको हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर खत्म होने के बाद पीरियोडिक टेबल है, ये आपके NCERT बुक में भी चैप्टर का नाम है, सिलेबस में भी है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है। 90 तक हो गया। अब आगे देखिए 90 तक समझ में आया। देखो 90 के बाद देखो पीरियोडिक टेबल, प्रोटेक्टिनियम PA क्या होता है 91, यूरेनियम का क्या होता है 93, नेप्टूनियम NP का क्या होता है 93, प्लूटोनियम PU का क्या होता है 94, अमेरिकन AM का क्या होता है 95, हीलियम CM का क्या होता है 96, बर्केलियम BK का क्या होता है 97, कैलिफोर्नियम CF क्या होता है 99, हाइस्ट्रियम ES क्या होता है 99, फर्मियम एटम क्या होता है 100। जिसको भी हम पीरियोडिक टेबल में दिखाने जा रहे हैं, देखिए कहाँ है गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए थोरियम TS 90, प्लूटोनियम PA 91, यूरेनियम UP 92, नेप्टूनियम PA 93, प्लूटोनियम PU 94, अमेरिकन AM 95, हीलियम CF 96, बर्केलियम BK 7, कैलिफोर्नियम CF 98, हाइस्ट्रियम ES 97, फर्मियम। इसलिए पीरियोडिक में आपको दिखा देते घर बैठे भी आप पीरियोडिक टेबल अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आप खुद से भी देख सकते हैं। चलिए देखिए इधर देखिए, उसके बाद देखिए अभी हम 100 तक डिस्कस किए थे। 100 के बाद देखिए अगला है मेंडेलियम। मेंडेलियम का सिंबल क्या होता है MD, इसका परमाणु संख्या कितना होता है जी 101। नोबेलियम जिसको NO बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है परमाणु संख्या 102। लॉरेंसियम LR, इसका एटॉमिक नंबर 103। रदरफोर्डियम, इसको रदरफोर्ड वैज्ञानिक हो जाता है, इसके नाम पे है RF, जिसका एटॉमिक नंबर कितना 104। डुलियम DB 105, सीबोर्जियम SG 106, बोरियम BH 107, हेसियम HS 108, मिटनेडियम MT 109, डार्मेस्टिनियम DS 110। देखो 100 देखो यहाँ पे देखो, फर्मियम FM 100, मैग्नीशियम MT 101, नोबेलियम 103। देखो इसके जस्ट बाद यहाँ पे रदरफोर्डियम RF 104, डुलियम DB 105, सीबोर्जियम SG 106, बोरियम BH 107, हेसियम HS 108, मिटनेडियम MT 109, डार्मेस्टिनियम DS 110। उसके बाद देखो 100 देखो, वैसे भी तुमको हम सिखाएंगे जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ाएंगे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, जिसका परमाणु संख्या 100 से ऊपर होता है, 101, 102, 103 से लेकर 118 तक, इस आपका नाम हम स्पेशल तरीके से लिखते हो, नाम लिखना सिखाएंगे IPSC में भी, समझा इस एलिमेंट का। तो उसमें नाम लिखाना सिखाएंगे ना, तो देखो ये जो 111 एलिमेंट होता है, जिससे एटॉमिक नंबर, जिससे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 111, उसको क्या बोलते हैं अनयूनियम। क्या बोलते हैं अनयूनियम, जिसको UUU बोलते हैं 111। फिर 112 के लिए क्या बोलते हैं अनअनपियम UUB। 113 को क्या बोलते हैं अनअनट्रियम UUT। 114 को अनअनक्वेडियम UUQ। 115 को अनअनपेंटियम UUP। 116 को अनअनएक्सियम UUH। 117 को अनअनसेप्टियम या इक्का UUS। तो 118 को अनअनऑप्टियम 118। समझ रहा? तो ये बहुत आसान है, आराम से याद हो। देखो एक के लिए यूज करते हैं, एक के लिए अन, इस एक के लिए भी अन, लास्ट में आई यूज होता है अन हुआ। तो एक के लिए अन, एक के लिए अन, अब दो के लिए लिखते हैं बाय, क्या लिखते हैं लास्ट में आई यूज होता है भी है। समझ में आ रहा? देखो एक के लिए अन, एक के लिए अन, तीन के लिए यूज करते हैं ट्राई, लास्ट में आई यूज होता है। एक के लिए यूज करते हैं अन, चार के लिए यूज करते हैं क्वाड, लास्ट में आई यूज होता है। 115 एक के लिए अन, लास्ट में पेंट में आई यूज होता है। 116 में अन, लास्ट में 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं लास्ट में आई यूज होता है।
17 में देखो अन अन, 7 के लिए क्या यूज करते हैं सेप्ट, लास्ट में आई जोड़ दो तो अनसेप्ट। 18 में देखो एक के लिए अन, 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट, 8 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं ऑक्ट, तो इसमें लास्ट में आई जोड़ दो तो अनऑक्टियन। समझना बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए आपको जो है अभी तक टोटल पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 18 एलिमेंट का हमने एक नोट्स कॉपी में आपको लिखवा दिया, नाम के साथ किस एलिमेंट का नाम क्या होता है, किसका सिंबल क्या होता है, किसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, देखो हर चीज़ का याद करने का बहुत सारा ट्रिक्स होता है, तो कितना भी भारी से भारी वर्क आसान तरीके से याद हो जाता है। फिर इसका हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। रफ कॉपी जो होता है ना वो घर पे प्रैक्टिस कीजिए। पहले 1 से लेकर 10 तक का टारगेट रख के हमको याद करना है, 1 एटॉमिक नंबर से लेकर 10 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का याद करना। जब वो याद हो जाए बार बार लिख के बिना देख के, दूसरे को घर में बोलिए सुनो तुमको सुना रहे, किसी को भी बोल दो घर में, अपने दोस्त लोग गए तुम सुनो हम तुमको सुना रहे बिना देख के। फिर 10 तक याद होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 118। आसान से, इसलिए तुम ऐसा तो सोचोगे ना कि हम 1 से लेकर 118 एक दिन बैठते हैं घर पे, के दिन याद करते, कभी नहीं होगा, असंभव है। हम भी याद किए, हम भी जब 11th क्लास में पढ़ते थे ऐसे ही याद किए थे। पहले पार्ट वाइज किसी भी भारी चीज को पार्ट वाइज डिवाइड कर दोगे ना तो चीज आसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, क्योंकि इस सब का इस्तेमाल होगा। तुम 11वीं क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री में सब में इसका इस्तेमाल होता है, 12वीं में भी जब जाओगे हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आज का आपको वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा बेसिक केमिस्ट्री का, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।